Hello students, I am Gaurav Dane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College सेंधवा। आज मैं आपके साथ एडवांस सर्वेइंग की यूनिट थियोडलाइट सर्वे की लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 8 शेयर करने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने समझें और अपने नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था वो रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रैवर्स कंप्यूटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखा था, जिसमें हमने लैटिट्यूड डिपार्चर निकालना सीखा था और लैटिट्यूड डिपार्चर के कॉन्सेप्ट की मदद से कोई भी अननोन डेटा को, जैसे लेंथ और बियरिंग लास्ट के न्यूमेरिकल में गिवन नहीं थी, उसको कैसे ज्ञात करना है हमने वो देखा था। इस लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कैलकुलेट क्लोजिंग एरर ऑफ अ क्लोज्ड थियोडोलाइट ट्रैवर्स। एक क्लोज्ड थियोडोलाइट ट्रैवर्स की क्लोजिंग त्रुटि कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। बैलेंस द ट्रैवर्स यूजिंग बाउडिश मेथड एंड ट्रांजिट मेथड। ट्रैवर्स को कैसे बैलेंस किया जाता है बाउडिश विधि एवं ट्रांजिट विधि के द्वारा, वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी क्वेश्चन में हमें 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फॉर द क्लोज ट्रैवर्स ABCDA कैलकुलेट द क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर हमें ज्ञात करना है। ऑल्सो बैलेंस द ट्रैवर्स बाय बाउडिश मेथड एंड ट्रांजिट मेथड। इसी के साथ बाउडिश मेथड एवं ट्रांजिट मेथड से हमें ट्रैवर्स को बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजिंग एरर कैसे निकालते हैं, फिर बाउडिश मेथड से बैलेंसिंग कैसे करते हैं, फिर ट्रांजिट मेथड से बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो इसी न्यूमेरिकल के डेटा के लिए 3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। डेटा जो गिवन है वो देख लेते हैं। लाइन दी हुई है A से B, B से C, C से D और D से A। लेंथ है AB की 90 मीटर और बियरिंग 70 डिग्री। वैसे ही BC की रीडिंग्स दी हुई है CD की और DA की। सबसे पहले लैटिट्यूड डिपार्चर थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लैटिट्यूड क्या होता था, एक लाइन है L, बियरिंग है थीटा, और इस लाइन के प्रोजेक्शन की लंबाई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है लैटिट्यूड। इस लाइन के प्रोजेक्शन की लंबाई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ मेरिडियन के लंबवत दिशा में होता है डिपार्चर। पहले क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों पॉजिटिव, L cos थीटा और L sin थीटा। दूसरे क्वाड्रेंट में डिपार्चर पॉजिटिव और लैटिट्यूड नेगेटिव, फॉर्मूला वही L cos थीटा और L sin थीटा। तीसरे क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड भी नेगेटिव और डिपार्चर भी नेगेटिव, फॉर्मूला वही L cos थीटा या L sin थीटा। चौथे क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड L4 पॉजिटिव, डिपार्चर D4 नेगेटिव, फॉर्मूला वही L cos थीटा और L sin थीटा। अब इस न्यूमेरिकल का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये 4 लाइन आपकी गिवन है, ABBCCDD है, लेंथ और बियरिंग गिवन है। फॉर्मूला वही हमारा लैटिट्यूड का L cos थीटा और डिपार्चर का L sin थीटा। चारों लाइनों के लिए मैंने फॉर्मूले लगा दिए। लैटिट्यूड L बराबर cos थीटा, तो 90 इंटू कॉस ऑफ 70 डिग्री, 90 इंटू कॉस 70 कैलकुलेट करेंगे 30.78 आएगा। डिपार्चर का फॉर्मूला L sin थीटा, तो 90 इंटू L sin थीटा, 70 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से देखें दोनों पॉजिटिव, 30.78 भी प्लस में आया है, 84.57 भी फर्स्ट में आया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों पॉजिटिव होते हैं, L1 भी पॉजिटिव और D1 भी पॉजिटिव। फॉर लाइन BC है 165 डिग्री, 165 डिग्री 90 से ज़्यादा 180 से कम, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड आएगा आपका नेगेटिव और डिपार्चर आएगा आपका पॉजिटिव। फॉर्मूला वही L cos थीटा 136 लेंथ है, थीटा है 165 डिग्री, तो 136 इंटू कॉस ऑफ 165 आंसर आएगा माइनस में 131.36। डिपार्चर L sin थीटा 136 इंटू साइन 165 डिग्री, आंसर आया प्लस में 203.80। लैटिट्यूड नेगेटिव, डिपार्चर पॉजिटिव। लास्ट लेक्चर में भी हमने इस एक न्यूमेरिकल था, उसमें भी लैटिट्यूड डिपार्चर निकालना सीखा था, वैसा ही है ये। फॉर लाइन CD के लिए L cos थीटा, CD के लेंथ है 200, थीटा है 252 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड भी नेगेटिव आता है और डिपार्चर भी नेगेटिव आता है। ये देख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों नेगेटिव। -61.8 आ गया, -190.2 डिपार्चर आ गया। अगली लाइन है हमारी लाइन D है 30 डिग्री, 30 डिग्री फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये भी पॉजिटिव। फॉर्मूला लैटिट्यूड का L cos थीटा, L है 170, थीटा है DA लाइन के लिए 30 डिग्री,
तो 147.22 डिपार्चर L sin 30, 170 इंटू साइन 30, 85। तो ये चारों लाइन के हमने लैटिट्यूड डिपार्चर निकाल लिए। अब इन लैटिट्यूड डिपार्चर को मैंने टेबल फॉर्मेट में जमा लिया है। पीछे जो हमने कैलकुलेशंस करें लैटिट्यूड और डिपार्चर के इस पेज पे जो चारों लाइनों के मैंने लैटिट्यूड और डिपार्चर के कैलकुलेशन करें, अगले पेज पे उसको मैंने एक टेबल में जमा लिया है। चारों लाइन ABBCCDD है, लेंथ दी हुई है सभी लाइनों की, बियरिंग दी हुई है सभी लाइनों की, लैटिट्यूड जो हमने न्यूमेरिकल्स में से लैटिट्यूड अभी निकाला, पिछले पेज पे कैलकुलेशन किया हमने, उसको वैल्यू को रख रहा हूँ। लैटिट्यूड 30.78, डिपार्चर 84.57, ये लैटिट्यूड रख दिया 30.78, 84.57। वैसे ही 131.36 माइनस में, डिपार्चर 35.19, 61.8 माइनस में 190.2 CD के लिए, DA के लिए लैटिट्यूड निकला था 147.22, डिपार्चर निकला था +85। वो मैंने ये यहाँ से इस पेज से एक टेबल में कॉपी कर लिया। अब हमें क्या करना होता है, इन सभी लैटिट्यूड्स का सम कर लो, इन सभी लैटिट्यूड्स का एडिशन कर लो आप। तो उसको बोलूँगा मैं टोटल एरर इन लैटिट्यूड सिग्मा L। 30.78 माइनस 131.36 माइनस 61.8 प्लस में 147.22 आप कैलसी में करोगे तो आंसर आएगा सिग्मा L का। इस सिग्मा L को बोलेंगे टोटल एरर इन लैटिट्यूड बराबर माइनस में 15.16। किसी भी क्लोज ट्रेवर्स में आइडियली टोटल एरर इन लैटिट्यूड होना चाहिए 0, लेकिन एरर है। तो कितनी एरर है लैटिट्यूड में, माइनस में 15.16। उसी प्रकार से डिपार्चर को भी मैंने सबको ऐड कर लिया, 84.57 प्लस 35.19 प्लस 19 माइनस में 190.2 और प्लस 85। इन चारों को जब मैंने ऐड किया तो आंसर आया मेरा डिपार्चर सिग्मा D बराबर प्लस में 14.56। इस सिग्मा D को मैं बोलूँगा टोटल एरर इन डिपार्चर। अब मेरे को निकालना है क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर वाली थ्योरी आप पढ़ लें, क्लोजिंग एरर क्या होता है वो मैंने पिछले लेक्चर सीरीज़ में आपको पढ़ाया हुआ है, नोट्स में रिवाइज कर लें। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्लोजिंग एरर E बराबर √ऑफ सिग्मा L स्क्वायर प्लस सिग्मा D स्क्वायर। तो बस कुछ भी नहीं करना है, देयरफॉर एरर बराबर माइनस में 15.16 का स्क्वायर प्लस 14.56 का स्क्वायर का रूट, तो आंसर आएगा आपका 21.01। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने क्लोजिंग एरर निकालना सीखी है किसी भी क्लोज्ड ट्रेवर्स की। तो ध्यान से इस न्यूमेरिकल को बार बार सुने, समझें और अपने नोट्स बनाते चले अच्छे से। अब वही न्यूमेरिकल है, फिर से मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ इस न्यूमेरिकल का। ये हमारा क्वेश्चन था, एक क्लोज ट्रेवर्स ABCDA के लिए क्लोज कैलकुलेट करना थी हमें क्लोजिंग एरर, उसी के साथ साथ हमें बाउडिश मेथड से इस ट्रेवर्स को बैलेंस भी करना था। तो क्लोजिंग एरर निकालना सीख लिया, अब इसी न्यूमेरिकल के लिए हम बाउडिश विधि से बैलेंसिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले बाउडिश मेथड, 2 विधियाँ और 4 विधियाँ मैंने आपको लिखवाई थी, बाउडिश मेथड और ट्रांजिट मेथड, उसमें से 2 थी जिसमें बाउडिश मेथड और ट्रांजिट मेथड से अपने को बैलेंसिंग करना भी सीखना है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप अपने नोट्स ज़रूर रिवाइज कर लें, उसमें बाउडिश रूल का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है, करेक्शन टू लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ एनी साइड बराबर टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स। CL, C मान लीजिए करेक्शन, L फॉर लैटिट्यूड बराबर सिग्मा L जो टोटल एरर आई इन लैटिट्यूड में, इनटू स्मॉल l उस साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय सिग्मा स्मॉल l पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स, उस ट्रेवर्स की सभी लाइनों की लंबाई का योग पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स होगा। तो मैंने ये वाला जो हमारा टेबल है उसी को यहाँ पे पहले कॉपी कर लिया है ताकि आपको साथ साथ दिखते जाए। इसमें बस मैंने सिग्मा L भी निकाला हुआ है, सिग्मा स्मॉल l जिसे हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स, सभी लाइनों की लंबाई का योग 90 प्लस 136 प्लस 200 प्लस 170 करेंगे तो वो आएगा आपका 596।
लेटीट्यूड मतलब सिग्मा कैपिटल एल, टोटल एरर इन लेटीट्यूड। इस फॉर्मूले में सिग्मा कैपिटल एल है हमारा टोटल एरर इन लेटीट्यूड, सिग्मा एल माइनस 15.16। जब डिपार्चर वाली बात करेंगे सी डी, तो सिग्मा डी इंटू स्मॉल एल बाय सिग्मा एल। तो सिग्मा डी यहाँ पे है हमारा टोटल एरर इन डिपार्चर, सिग्मा डी बराबर 14.56। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब हमें इस बाउडिश विधि से फॉर्मूले लगाना सीखना है कि कैसे एरर निकालते हैं। तो ध्यान से देखें, ए बी रेखा के लिए ये फॉर्मूला कैसे उपयोग करना है। फॉर्मूला है सी एल बराबर सिग्मा एल कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल बाय सिग्मा स्मॉल एल। तो ए बी के लिए हमको निकालना है करेक्शन। सबसे पहले ध्यान दें, लेटीट्यूड में एरर आई है माइनस में 15.16। अगर किसी भी चीज़ की एरर का साइन नेगेटिव है तो उसमें जो सुधार होगा वो पॉजिटिव होगा। तो चारों लाइनों के लिए लेटीट्यूड में जो करेक्शन होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लें, सुन लें, अच्छे से नोट्स बना लें अपने। कोई भी चीज़ की त्रुटि अगर नेगेटिव है, जैसे सिग्मा एल की त्रुटि है नेगेटिव में 15.16, तो जो भी करेक्शन होगा, सुधार होगा, वो होगा पॉजिटिव। इसलिए करेक्शन इन लेटीट्यूड के चारों के आंसर आएंगे पॉजिटिव, इसलिए मैंने प्लस साइन लिया हुआ है। सिग्मा एल था 15.16, माइनस में था लेकिन अपन वो कॉन्सेप्ट से सोच चुके हैं इसलिए प्लस साइन लिया है। 15.16 हो गया सिग्मा एल इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या, जिस लाइन के लिए करेक्शन निकाल रहा हूँ, अभी ए बी लाइन के लिए करेक्शन निकाल रहा हूँ, ये लिखा है यहाँ पे फॉर लाइन ए बी। तो ए बी लाइन की लेंथ कितनी थी 90 मीटर, इसलिए 15.16 इंटू 90 किया हुआ है, डिवाइडेड बाय सिग्मा स्मॉल एल। सिग्मा स्मॉल एल क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स, सभी लाइनों की लंबाई का योग, तो वो है मेरे पास 596, इसलिए 15.16 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 596 जब मैंने किया, कैलसी में सॉल्व करके देखें आप लोग, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.28। इसी प्रकार से ए बी लाइन के डिपार्चर में जब करेक्शन निकालना है तो ध्यान से समझें, डिपार्चर का साइन आया है, टोटल एरर इन डिपार्चर का साइन आया है प्लस 14.56, मतलब जो त्रुटि है डिपार्चर में जो त्रुटि है वो है पॉजिटिव, तो डिपार्चर में जो करेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव। सुधार अगर पॉजिटिव है, त्रुटि अगर पॉजिटिव है तो सुधार नेगेटिव होगा, इसलिए सारे डिपार्चर में करेक्शंस जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो इसलिए 14.56 यहाँ पे लिया मैंने माइनस में, इंटू ए बी के लिए सुधार निकाल रहा हूँ डिपार्चर में, तो ए बी की लंबाई है 90 डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स सिग्मा एल, तो 596, तो आंसर आ गया माइनस में 2.2। तो ये हो गए लाइन ए बी के लिए करेक्शन इन लेटीट्यूड एंड करेक्शन इन डिपार्चर। अब लाइन बी सी के लिए देखते हैं। तो फिर से लाइन बी सी के लिए भी टोटल एरर इन लेटीट्यूड सिग्मा एल तो वही आएगा, माइनस की जगह प्लस, क्योंकि सुधार निकाल रहे हैं, 15.16 ही आएगा। बस लाइन कौन सी लेंगे अब, बी सी। स्मॉल एल क्या है यहाँ पे, लाइन की लंबाई, तो बी सी लाइन की लंबाई कितनी है 136, तो ये 136 लिया, डिवाइडेड बाय सिग्मा एल पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स तो 596 ही होगा, तो डिवाइड कर दिया 596 से, तो आंसर आ गया 3.46। डिपार्चर में सुधार निकालना है तो माइनस 14.56 इंटू बी सी लाइन की लंबाई 136 डिवाइडेड बाय 596, आंसर आ गया माइनस में 3.32। तो ये हो गए लाइन बी सी के करेक्शन इन लेटीट्यूड एंड डिपार्चर। अब लाइन सी डी के लिए करेक्शन इन लेटीट्यूड एंड डिपार्चर निकालना है, तो 15.16 तो पहले से ही आपका आ गया। अब इंटू एल क्या होगा, लाइन बी सी की लंबाई, तो लाइन सी डी की लंबाई, तो लाइन सी डी की लंबाई है 200 मीटर, तो 200 डिवाइडेड बाय 596, आंसर आ गया 5.09। करेक्शन इन डिपार्चर तो माइनस 14.56 इंटू 200, लाइन सी डी की लंबाई डिवाइडेड बाय 596, तो आंसर आ गया 4.89। अब लाइन डी ए का करेक्शन इन लेटीट्यूड और डिपार्चर निकालते हैं। 15.16 टोटल एरर इन लेटीट्यूड था,
नेगेटिव है एरर तो सुधार होगा पॉजिटिव, इसलिए 15.16 पॉजिटिव लिया। इनटू एल क्या होगा करेक्शन इन लैटिट्यूड के लिए, इनटू एल क्या है, स्मॉल एल है डी ए की लंबाई, तो डी ए की लंबाई 170 है, तो 170 डिवाइडेड बाय 596 किया तो आंसर आ गया 4.33। करेक्शन इन डिपार्चर 14.1 से 56 जो है टोटल एरर इन डिपार्चर है, डिपार्चर में त्रुटि है पॉजिटिव तो सुधार होगा नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन लिया है। 14.56 इंटू लेंथ, लेंथ किसकी, जिस साइड का करेक्शन निकाल रहे हो, तो कौन सी साइड का करेक्शन निकाल रहे हो अभी, डी ए, तो इसलिए डी ए की लेंथ 170 डिवाइडेड बाय 596 तो आंसर आ गया माइनस में 4.15। बार बार सुने इस न्यूमेरिकल को, मैंने कैसे समझाया है, 2-3 बार सुनेंगे, ध्यान से सुने समझो नोट्स बनाए तो याद हो जाएगा। करेक्शन इन लैटिट्यूड बराबर टोटल एरर इन लैटिट्यूड इनटू स्मॉल एल बाय सिग्मा स्मॉल एल। सिग्मा कैपिटल एल है टोटल एरर इन लैटिट्यूड, स्मॉल एल है जिस भी लाइन के लिए सुधार निकालना चाह रहे हैं उसकी लंबाई, डिवाइडेड बाय सिग्मा एल है टोटल पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स, जितनी ट्रेवर्स की लंबाई है उन सभी लाइनों की लंबाई का योग। वैसे ही करेक्शन इन डिपार्चर जब निकालेंगे आप लोग तो फॉर्मूला फिर से वही, सी डी बराबर सिग्मा डी इंटू एल बाय सिग्मा एल, सिग्मा स्मॉल एल, सिग्मा डी है यहाँ पे टोटल एरर इन डिपार्चर, स्मॉल एल है उस पर्टिकुलर साइड की लंबाई जिसमें करेक्शन निकाल रहे हैं, सिग्मा स्मॉल एल है पूरे ट्रैवर्स का पेरीमीटर सभी लाइनों की लंबाई का जोड़। तो ऐसे इसके कैलकुलेशंस करेंगे। अब जो करेक्शंस आपने निकाले हैं 2.28 माइनस 2.2 3.46 माइनस 3.32 5.09 और माइनस 4.89 4.33 और माइनस में 4.15, अगले पेज पे मैंने उसको टेबल फॉर्मेट में जमा लिया। ए बी बी सी सी डी डी ये 4 लाइन थी, लैटिट्यूड जो आपने पहले निकाले थे और डिपार्चर जो आपने पहले निकाले थे, कौन से लैटिट्यूड और डिपार्चर, ये वाले जो आपके ने पहले निकाले हुए थे वो लिखे मैंने। फिर जो अभी करेक्शन आपने निकाले, ए बी का करेक्शन 2.28, बी सी का करेक्शन 3.46, सी डी का करेक्शन 5.09 और डी ए का करेक्शन 4.33, ये चारों करेक्शंस जो आपने निकाले ये यहाँ से, ये वाली जो लाइन के आंसर्स हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए, चारों करेक्शंस आए हैं पॉजिटिव, क्योंकि टोटल एरर इन लैटिट्यूड थी नेगेटिव इसलिए करेक्शन आएंगे पॉजिटिव। ये चारों आंसर मैंने टेबल में यहाँ पे लिख लिए, करेक्शन इन लैटिट्यूड ये वाले। वैसे ही करेक्शन इन डिपार्चर जो आपने ये निकाले थे, ये वाली लाइन के चारों के आंसर माइनस 2.2 माइनस 3.32 माइनस 4.89 और माइनस में 4.15, ये वाले ए बी बी सी सी डी और डी ए के करेक्शन इन डिपार्चर मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब हमें क्या करना है, करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर निकालना है। तो ये हम कैसे करेंगे, ए बी लाइन का पहले का लैटिट्यूड था प्लस 30.78 और उसमें सुधार है प्लस 2.28 का, तो कुछ भी नहीं करना है, इस 30.78 में 2.28 जोड़ दें तो आंसर आएगा 33.06। करेक्टेड लैटिट्यूड ऑफ ए बी, सुधार करने के बाद ए बी रेखा का सही लैटिट्यूड हो गया 33.06। फिर से सुन लें, 30.78 में जो आपने सुधार निकाला है, करेक्टेड लैटिट्यूड निकाला है, करेक्शन निकाला है वो है 2.28 का, तो 30.78 में आपको 2.28 को जोड़ देना है तो आंसर आ गया आपका 33.06 करेक्टेड लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी। उसी प्रकार लाइन बी सी का पहले का लैटिट्यूड था माइनस में 131.36, करेक्शन आया है प्लस में 3.46, तो माइनस 131.36 प्लस 3.46 जब आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस में 127.9 बी सी लाइन का करेक्टेड लैटिट्यूड। इसी प्रकार से सी डी माइनस 61.8 प्लस 5.09 आंसर आ जाएगा माइनस में 56.71। इसी प्रकार से डी ए का पहले था प्लस में 147.22, करेक्शन है प्लस में 4.33, तो आंसर आ जाएगा आपका प्लस में 151.55। तो ये चारों आपके हो गए करेक्टेड लैटिट्यूड। इसी प्रकार से करेक्टेड डिपार्चर भी निकालने हैं हमें। पहले आपका डिपार्चर था प्लस में 84.57,
करेक्शन है डिपार्चर में माइनस में 2.2, तो 84.57 माइनस 2.2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 82.37, ए बी का करेक्टेड डिपार्चर। BC के लिए 35.19 माइनस 3.32 करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस में 31.86, BC का करेक्टेड डिपार्चर। CD के लिए माइनस में 190.2 माइनस 4.89 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस में 195.1, CD लाइन का करेक्टेड डिपार्चर। DA के लिए प्लस 85 माइनस 4.15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका प्लस में 80.85, DA लाइन का करेक्टेड डिपार्चर। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल करा था, जब एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, थ्योरी में भी पढ़ाया था। किसी भी क्लोज्ड ट्रैवर्स के लिए सम ऑफ लैटिट्यूड्स और सम ऑफ डिपार्चर ज़ीरो होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आपने जो करेक्शन लगाने के बाद करेक्टेड लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाले हैं उससे सभी लाइनों के लैटिट्यूड का योग ज़ीरो आता है या नहीं। अगर आता है ज़ीरो तो आपने जो करेक्शन करे हैं उसे सही माना जाएगा, अन्यथा कुछ गलती हुई है। तो जब आप इन करेक्टेड लैटिट्यूड के सभी आंसर्स का योग करेंगे तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए। कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत आएगा 0.03 माइनस में 0.02, तो उतना चलेगा, उतनी एरर अलाउड होती है। बाकी फिर भी आप इसको ध्यान से देखें, इसमें क्या आंसर आ रहा है, ऑलमोस्ट ज़ीरो या ज़ीरो ही आ रहा है इसमें। तो आपका जो आंसर आपने निकाला है वो बाउडिच मेथड से करेक्शन सही है, बैलेंसिंग ऑफ द ट्रैवर्स सही है। यदि ये आंसर ज़ीरो आए तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, किसी न्यूमेरिकल में माइनस में 0.03 प्लस में 0.04 ऐसा आ जाए तो आपको एग्ज़ाम में ज़ीरो ही लिख के आना है कि हमने जो किया है वो सही है। ज़्यादा नहीं आना चाहिए कि +1 आ गया +2 आ गया। जैसे यहाँ पे देखें तो पहले करेक्शन, पहले लैटिट्यूड कितना -15, तो ये बहुत ज़्यादा है। ये इधर कितना था +14.56 था, तो ये बहुत ज़्यादा, इतना नहीं होना चाहिए। 0.02 0.03 इतना चलता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ज़ीरो या पूरा ज़ीरो ही आ रहा है। करेक्टेड डिपार्चर भी देखेंगे यहाँ पे, इन सब का आप योग करना, 82.37 31.86 माइनस 195.1 और प्लस 80.85, तो आपका आंसर आएगा ज़ीरो। तो सिग्मा डी भी हो गया आपका ज़ीरो। तो ये आपका चेक हो गया जिसमें आपने चेक कर लिया कि सभी लाइनों के लैटिट्यूड और डिपार्चर का सम ज़ीरो आ रहा है। तो इसको बोला जाएगा कि आपके जो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें लैटिट्यूड और डिपार्चर का योग कुछ आ रहा था। कितना आ रहा था? माइनस में 15.16 और 14.56, मतलब एरर थी, क्लोजिंग एरर है। तो आपने पहले क्लोजिंग एरर निकाली, तो क्लोजिंग एरर आपकी इतनी थी। फिर उस क्लोजिंग एरर को ख़त्म करना था आपको बाउडिच विधि से, तो बाउडिच विधि से आपने करेक्शंस लगाए उसके फॉर्मूले को यूज़ करके। करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर आपने निकाला, और फिर बाद में जब आपने चेक किया तो करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर के सभी का योग आपका ज़ीरो आया। इसका मतलब बाउडिच विधि से आपने बैलेंसिंग ऑफ द ट्रैवर्स करना सीख लिया। तो इतना आप लोग अभी पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 8 का पार्ट 2 आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें मैं आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना ट्रांजिट विधि से सिखाऊंगा। फिर उसका एक असाइनमेंट दूंगा, तब आप उसे सबमिट करिएगा। अभी के लिए एक लेक्चर क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 2 न्यूमेरिकल हमने इसी एक न्यूमेरिकल में सीख लिए हैं, जिसमें हमने क्लोजिंग एरर निकालना सीखा है और बाउडिच विधि से बैलेंसिंग ऑफ द ट्रैवर्स कैसे की जाती है वो सीखा है। तो इसी लेक्चर 8 लेक्चर का पार्ट 2 में अपलोड करूँगा, जिसमें आपको ट्रांजिट विधि से मैं सिखाऊंगा कि कैसे बैलेंसिंग ऑफ द ट्रैवर्स की जाती है। तब तक के लिए आप पहले इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लें, नोट्स अपने तैयार कर लें, याद कर लें उसको। फिर अपन अगली लेक्चर सीरीज़ में मैं आपसे शेयर करूँगा ट्रांजिट विधि से कैसे सॉल्व करते हैं इसी न्यूमेरिकल को, और फिर उसका मैं असाइनमेंट भी आपको दूंगा। चलिए इतना आप कंप्लीट करें, फिर अगले लेक्चर में मैं आपको ट्रांजिट विधि से सिखाऊंगा। थैंक यू।